आज की टॉप हेडलाइंस है, भारत ने किया निर्भय क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। भारत कल सुबह 5:45 पर लॉन्च करेगा अंतरिक्ष में अपना सीसीटीवी। कोचिन शिपयार्ड बनाएगा आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप को। भारतीय सेना फाइनल करने जा रही है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है निर्भय क्रूज मिसाइल को लेकर। डीआरडीओ ने 1000 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सबसोनिक क्रूज मिसाइल का ये परीक्षण सुबह 9:55 पर किया गया था और ये परीक्षण सफल रहा। डीआरडीओ के अनुसार स्वदेशी इंजन का सफलतापूर्वक इससे परीक्षण किया गया था, लेकिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म किन्हीं कारणों से नीचे आ गया। डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा कि हो सकता है कि इसके कंट्रोल सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन इंजन ने अच्छी तरीके से काम किया। वायुसेना और नौसेना के उपयोगकर्ता परीक्षण से पहले इसका अगला परीक्षण मिशन मोड में किया जाएगा। निर्भय मिसाइल सबसोनिक मिसाइल है जो कि 0.7 से 0.9 मैक की गति तक उड़ान भर सकती है, जिसमें कि समुद्री स्कीमिंग और इलाके को पकड़ने की क्षमता है, जो कि मिसाइल को दुश्मन के रडार के नीचे रहने में मदद करती है ताकि इसका पता न लगाया जा सके। आपको बता दें कि जब ये परीक्षण किया गया तो उस परीक्षण के दौरान 100 किलोमीटर की दूरी और करीबन 15 मिनट तक आसमान में रहने के बाद ये नीचे गिर गई और ऐसे में तकनीकी खामी भी सामने आई है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में इसका परीक्षण विफल रहा था। तब ये मिसाइल 8 मिनट तक आसमान में रहने के बाद नीचे गिर गई थी। निर्भय क्रूज मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक 300 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जा सकती है और जमीन से ऊपर 50 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है। इसका निशाना बेहद सटीक है और इसे समुद्र, जमीन और मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। हालांकि परीक्षण सफल रहा और इसमें जो स्वदेशी मानिक इंजन है वो भी सफल रहा, लेकिन इसमें ये जो टेक्निकल ग्लिच आया है उसका समाधान जल्द ही कर लिया जाएगा। बहरहाल सबसे बड़ी बात कि भारत ने स्वदेशी इंजन पर निर्भय क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर आ रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड नेवल डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के साथ मिलकर आईएनएस विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप को बनाना चाहती है, जिसे कि अगले 7 सालों में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा और इसमें 76% स्वदेशी सामग्री लगी होगी। हालांकि भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत के सिस्टर क्लास शिप को बनाने को लेकर मतभेद है। इंडियन नेवी का कहना है कि इस पर दोबारा विचार किया जाएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए भी है चाइना लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमताओं को बढ़ा रहा है भारत के समुद्री क्षेत्र में, और चाइना का एक परमानेंट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडियन ओशियन में 2025 तक तैनात हो जाएगा। तो ऐसे में हमें अपनी अन्य चीजों पर, जो कि बेहद जरूरी है, खासकर की पनडुब्बियां, उन पर फोकस करना ज्यादा जरूरी हो रहा है। भारतीय सेना का सर्चर रिकॉग्निशन ड्रोन क्रैश हो गया और ये पंजाब में क्रैश हुआ है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये ड्रोन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा संचालित किया जा रहा था, लेकिन तकनीकी दिक्कत की वजह से ड्रोन अपना कंट्रोल खो बैठा और नीचे गिर गया। अगली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना 36 और नए राफेल खरीदने के लिए पेपर वर्क शुरू कर चुकी है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि वेस्टर्न और नॉर्थर्न फ्रंट में तेजी से प्रतिक्रिया देने और तेजी से हिट करने के लिए 36 नए राफेल भारत को नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाएंगे। और यही नहीं, भारत को इस तरीके की फाइटर जेट की जरूरत है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को लॉन्च कर सके। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि आईबीजी को लेकर आ रही है। भारतीय सेना अब फाइनल करने जा रही है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को और कहा यह जा रहा है कि सितंबर के एंड तक 2 आईबीजी ग्रुप बनकर तैयार हो जाएंगे। हालांकि 3 आईबीजी बनाने पर विचार किया गया है, जिनमें पहले फेज के दौरान 2 आईबीजी वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ लगाई जाएंगी और एक ग्रुप को नॉर्दर्न बॉर्डर पर चाइना का मुकाबला करने के लिए लगाया जाएगा। अगली अपडेट ऑस्ट्रेलिया को लेकर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपने टैलिस्मैन सैब्रिक जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है उसमें आमंत्रित किया है और ये 2023 में होगी और इस आमंत्रण को ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को दिया है। यह एक्सरसाइज हर 2 साल में आयोजित की जाती है और इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका, जापान हिस्सा लेते हैं, लेकिन अब अगले साल से भारत भी ऑस्ट्रेलिया के साथ इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है यूएनएससी को लेकर। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत अध्यक्ष बना है। 1 अगस्त को भारत को सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली और भारत पूरे अगस्त महीने तक सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष रहेगा। इसके साथ ही एक बार फिर भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए काफी वर्षों से प्रयास कर रहा है। भारत ने इसके लिए जो दावे पेश किए हैं उनमें काफी दम है, लेकिन उसकी इस राह में सबसे बड़ा जो कांटा है या रोड़ा है वो है चाइना। चीन हर बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोक देता है। हालांकि चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं। दोस्तों, अब जो ये वीटो पावर का हिसाब किताब है यूएनएससी में, उसको
मात्र एक वोट से इसे खारिज करने वाले जो आदेश हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए और कम से कम 2 देशों का वीटो पावर मान्य होना चाहिए। यानी कि अगर ऐसा ही रहेगा तो भारत कभी भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाएगा, क्योंकि चाइना हमेशा से भारत के खिलाफ खड़ा रहता है। यही नहीं, हालांकि कुछ गलतियां हमारी भी थी। भारत ने बढ़ चढ़कर बड़ा साथ दिया था उस टाइम चाइना को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनाने के लिए। तो आज पता चल रहा है वो नतीजा हमें किस मोड़ पर लेकर खड़ा कर चुका है। लेकिन भारत की दावेदारी पक्की है और ऐसे में आने वाले समय में फैसले जरूर बदले जाएंगे। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही है इसरो को लेकर। इसरो 12 अगस्त 2021 को अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में 2 नए काम पहली बार करने जा रहा है। पहला ये कि सुबह 5:45 पर भारत अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यह सैटेलाइट है EOS-3 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3, जिसे कि GSLV F10 से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ये समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है 5:45 का, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस समय में कोई सैटेलाइट नहीं छोड़ा गया है। इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह हो सकती है। इसरो के सूत्रों ने बताया कि इसरो ने अभी तक जियो ऑर्बिट यानी कि धरती से 36,000 किलोमीटर दूर की जो कक्षा है वहां पर किसी रिमोट सेंसिंग यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को तैनात नहीं किया था। ये पहली बार होगा जब EOS-3 इतनी दूरी पर भारत की तरफ अपनी आंखें तैनात करके निगरानी करेगा। ये भी कह सकते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में CCTV लगा रहा है। ये सैटेलाइट पूरे दिन भारत की तस्वीरें लेता रहेगा, लेकिन हर आधे घंटे में ये पूरे देश की तस्वीर भी ले पाएगा, जिसे की जरूरत के हिसाब से इसरो के वैज्ञानिक इस्तेमाल कर पाएंगे। सुबह 5:45 पर जो इसे लॉन्च किया जा रहा है, इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि सुबह लॉन्चिंग से मौसम के साफ रहने का फायदा मिलता है। दूसरा, सूरज की रोशनी में अंतरिक्ष में उड़ रहे अपने उपग्रह पर नजर रखने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उस समय सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा होता है। ऐसे में उसकी रोशनी सैटेलाइट के एक हिस्से पर हमेशा पड़ती रहेगी, जिससे इसरो के वैज्ञानिक इसे लगातार देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।